आने की खबर भाग 2। बात तो यह थी कि पहले उनके घर में सिर्फ एक नौकरानी थी। अब उन लोगों ने एक आदमी नौकर भी रख लिया था। मैंने पूछा भी कि आप लोगों ने एक और नौकर क्यों रख लिया, तो उसके भाई ने कहा, मेरी पत्नी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और अब यह माँ बेटी भी आ गई हैं तो काम बढ़ गया है, इसलिए हमें दो दो नौकर रखना पड़ा। मुझे अच्छे से पता था कि उसके भाई की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वह एक वक्त में दो दो नौकर रख सके, तो फिर उन्होंने दोनों नौकर क्यों रखा। अब लेकिन वही हुआ जो मैंने नहीं सोचा था। उसके मायके जाने के 4 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई और वह रिपोर्ट मेरी सोच से बिल्कुल खिलाफ थी। वह बच्ची मेरी ही थी, इस बात से मुझे तसल्ली तो मिल गई, लेकिन एक परेशानी भी थी कि मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और सबूत के बगैर मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप की सेवा करके उन्हें अपना बना लिया था। अगर गलती से भी मैं उन्हें डांट देता तो मेरी माँ मुझे ही गलत ठहराती, और जब उन्हें पता चला कि मैं उस पर इतना गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो वह मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। पहला बच्चा ससुराल में ही पैदा हो, मायके में नहीं। अब इस बात को लेकर हमारे घर में थोड़ी बहुत कहा सुनी भी हो गई, क्योंकि वह हर हाल में मायके रहना चाहती थी और मेरी माँ उसे जाने नहीं देना चाहती थी। इस बात पर मैं भी बहुत गुस्सा हुआ कि ऐसी भी क्या बेकरारी है कि हर सूरत में तुम जाना चाहती हो। तुम्हें किसी की बातों का ख्याल नहीं। अगर भाई भाभी को मिलना ही है तो वह लोग खुद आ सकते हैं तुमसे मिलने, लेकिन भाई भाभी से मिलने का एक बहाना ही था, और यह बात सिर्फ मैं जानता था। मैंने दिल में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे उसके मायके नहीं जाने दूंगा, चाहिए जितना भी बेकरारी दिखाए। अगर इसका आशिक भी इसके लिए इतना ही बेकरार होता तो वह हमारे घर ज़रूर आएगा और मैं उसको रंगे हाथ पकड़ लूँगा। हम सबकी जिद पर और अपनी भाभी के समझाने पर वह रुक गई, लेकिन वह बहुत परेशान रहती थी, जैसे उसका कुछ खो गया हो। हम बार बार उसकी परेशानी की वजह पूछती, लेकिन वह कुछ नहीं बताती, और कुछ दिन बाद हमारे घर एक बहुत ही खूबसूरत बेटी पैदा हुई। मेरे मन में अब उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी सूरत ही ऐसी थी जो भी देखा उसे प्यार के बिना नहीं रह पाया, लेकिन मैं अपने दिल के शक का क्या करता। मुझे नहीं लगता था कि मेरी बेटी है। हमारे घर 7वें दिन बाद ही बच्चे का बाल उतरवा दिया जाता था, इसलिए रस्म के मुताबिक 7वें दिन जब बच्ची का बाल उतारा तो मैं उसके कुछ बोलकर लेकर डीएनए टेस्ट करवाने चला गया। अब मुझे बेसब्री से रिपोर्ट आने का इंतज़ार था। उसे बच्चों की खूबसूरती और मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींचने थी, लेकिन मैं चाहकर भी उसे अपना नहीं पाता था, और इसलिए मैं उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता। सबको यही कहता कि इतनी छोटी बच्ची उठाते हुए मुझे डर लगता है, और यह नॉर्मल बात है। बहुत लोग छोटे बच्चे नहीं उठा पाते, लेकिन बच्चा पैदा होने के 1 महीने बाद एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। जब बच्चे 1 महीने की हुई तो सालोनी कहने लगी कि अब मुझे अपने मायके में जाकर रहना है। इसके भैया भाभी भी इसे लेने आ गए। उन्होंने कहा कि अब
हम सलोनी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत मिन्नतें की, इसलिए मेरी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। जब सलोनी को पता चला कि उसके मायके जाने की इजाज़त मिल गई है तो वह ज़रूरत से ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ, अगर वह सच है तो यह अपने मायके उसे आशिक से ही मिलने जा रही है। यह सोच मुझे जीने ही नहीं दे रहा था, इसलिए उसके जाने के तीसरे दिन मैं अपनी बेटी से मिलने के बहाने उसके मायके चला गया। काफ़ी देर में वहाँ बैठकर रहा, लेकिन उसके किसी भी अंदाज़ा से कुछ ऐसा वैसा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि पहले उनके घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, अब उन लोगों ने एक आदमी नौकर भी रख लिए था। मैंने पूछा कि आप लोगों ने एक और नौकर क्यों रख लिया? तो उसके भाई ने कहा, मेरी पत्नी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और अब यह माँ बेटी भी आ गई हैं तो काम बढ़ गया है, इसलिए हमें दो दो नौकर रखना पड़ा। मुझे अच्छे से पता था कि उसके भाई की आमदनी इतना ज़्यादा नहीं है कि वह एक वक्त में दो दो नौकर रख सके, तो फिर उन्होंने दोनों नौकर क्यों रखा? अब लेकिन वही हुआ जो मैं नहीं सोचता था। उसके मायके जाने के 4 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आ गई, और वह रिपोर्ट मेरी सोच के बिल्कुल खिलाफ थी। वह मेरी बच्ची ही थी। इस बात से मुझे तसल्ली तो मिल गई, लेकिन एक परेशानी भी थी कि मेरी पत्नी के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और सबूत के बगैर मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप की सेवा करके उन्हें अपना बना लिया था। अगर गलती से भी मैं उन्हें डांट देता तो मेरी माँ बाप मुझे ही गलत ठहराते, और जब उन्हें पता चला कि मैं उस पर इतना गलत इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो वह मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं मजबूर था और इसी सोच में था कि ऐसी कौन सी सबूत मिले, मेरे हाथ लग जाए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि बच्चे मेरी थी, इसलिए मैं अपनी बच्ची से मिलने जाया करता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब से मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, उनके घर पर जो मर्द नौकर था अब मुझे नहीं देखता। मैं इस बारे में जब अपने साले से पूछा तो उसने कहा कि वह नौकर बहुत कामचोर था, कोई भी काम ढंग से नहीं करता, इसलिए हमने उसे निकाल दिया। और वैसे भी अब मेरी पत्नी की तबीयत पहले से बेहतर है, अब वह घर के काम कर सकती है, इसलिए अब एक ही नौकर में हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन मुझे चैन नहीं था। मुझे लगता था कि वह नौकर मेरी पत्नी का आशिक था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मैं अभी तक अपनी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाया था जिससे मैं उसे गलत साबित कर सकूं। अपने मायके रहने के कुछ दिन बाद सलोनी हमारे घर आ गई। उसकी रूटीन वही थी। वह घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मेरी और मेरी बेटी की ज़रूरत का ख्याल भी रखती। लेकिन हर हफ्ते भाई के घर जाने का सिलसिला उसका अभी भी जारी था। आखिर मेरे सब्र का पैमाना टूट गया। पर एक दिन मैं उसके जाने के कुछ देर बाद उसके पीछे बिना बताए उसके मायके चला गया। जब मैं गया तो उसकी भाभी घर पर थी। मैंने उनसे सलोनी के बारे में पूछा तो उनके चेहरे के रंग ही उड़ गए और वह परेशान हो गई और इधर उधर की बातें करने लगी।
जैसे वह कुछ छुपा रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे इस कमरे से अपनी पत्नी सलोनी की आवाज़ सुनाई दी। जिस कमरे में कुछ दिन पहले मैं उसे हालत में देखा था। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी भाभी मेरे सामने आ गई। उन्होंने मुझे उस कमरे में जाने से रोकते हुए कहा कि इधर आ जाइए, वह अपनी बेटी से बात कर रही है। लेकिन मेरी बेटी तो मुझे दूसरे कमरे में एक तरफ सोई हुई नज़र आ रही थी। मैंने उन्हें आगे से हटाया और सीधा उस कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी, लेकिन इस बार जो मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी एक बेड पर बैठी थी और बेड पर एक 20 से 22 साल का नौजवान लड़का लेटा हुआ था, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। मेरी पत्नी उससे बात कर रही थी, लेकिन वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे अचानक सामने देखकर शालोनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैं शालोनी से पूछा, यह कौन है? तो वह बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे कि वह कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। मैंने उस लड़के से भी पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन वह सिर्फ मुझे देखते ही जा रहा था। तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ गई। उन्होंने कहा, अगर आप इस राज से वाकिफ हो ही गए हैं तो बैठिए, हम आपको सारी सच्चाई बताते हैं। थोड़ी देर में उसका भाई भी आ गया। उन्होंने बताया कि वह लड़का जिसको आपने कमरे में देखा है, वह हमारा छोटा भाई है और वह बचपन से ही अपाहिज है। वह चल फिर नहीं सकता। वो दिमागी तौर पर उसका दिमाग आम लोगों की अपेक्षा बहुत छोटा है, इसलिए वह घर में कुछ ही लोगों को ही पहचानता है। अगर हम लोगों के अलावा कोई दूसरा उसके पास जाए तो शोर मचाता है। मैं भी एक हाथ से अपाहिज हूँ, लेकिन सुबह शाम उसका डायपर वगैरह चेंज कर देता हूँ। मेरी पत्नी और नौकरानी उसका बहुत अच्छे से ख्याल करती हैं। उसे वक्त से खिलाना पिलाती है, उसे वक्त से खिलाती पिलाती है, लेकिन कपड़े बदलने की जिम्मेदारी शुरू से ही मेरी माँ ने उठाई है। उसके बाद मेरी बहन सलोनी ने उठाई थी। वह काफ़ी बड़ा है, एक बाजू से उठा नहीं सकता। उसके कपड़े बदलना और पहनाना हमारी वह सलोनी ही उससे कपड़े बदलती है, इसलिए आप लोगों के लाख मना करने पर भी सलोनी हर हफ्ते यहाँ पर आती है ताकि मेरे भाई के कपड़े बदल सके। उसको नहलाने का काम भी यहीं करती है। जब सलोनी प्रेग्नेंट थी और उसे वक्त इसकी तबीयत खराब होने की वजह से यह अपने भाई को संभाल नहीं सकती थी और आप लोगों ने भी इसे यहाँ पर आने से मना कर दिया, तो उसे वक्त मजबूरन हमने एक मर्द नौकर रख लिया था। लेकिन वह दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। वो मेरे भाई को अच्छे से संभाल नहीं पाता था, क्योंकि ऐसे बंदे को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तो इस बहन का दिल इतना बड़ा है जो अपने ससुराल के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी संभालती है, क्योंकि इतने बड़े लड़के का कपड़ा उसकी भाभी बदले या कोई अच्छी बात तो नहीं है। और मैं तो एक हाथ से अपाहिज हूँ। उन लोगों की यह बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, आप लोगों को यह बात हमें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं उसे यहाँ पर आने से नहीं रोकता, बल्कि उसकी मदद कर देता।
उन लोगों ने कहा, जब हमने यह बात आप लोगों को शुरू से ही छिपाई थी तो शादी होने के तुरंत बाद अगर बताते तो आप लोग क्या सोचते। इसलिए हमने सोचा था जब हमारी बहन आपके घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और उसकी शादी को कुछ दिन हो जाएंगे तब हम यह बात आप लोगों को बता देंगे। मैंने अपनी पत्नी सलोनी से कहा, मैंने कई दफ़ा तुम्हें इस कमरे में देखा जब शायद तुम अपने भाई के कपड़े बदल रही थी। मैंने तुम्हें देखा तो उस वक्त मैं तुम्हें गलत समझा। मैंने सलोनी से माफ़ी मांगी और घर जाकर अपने माँ बाप को भी सारी हकीकत बताई। वह लोग भी यह सब सुनकर हैरान रह गए। यह सब जान के यह सब जान के बाद कुछ हफ्ते अपनी पत्नी के साथ उसके मायके आता और मिलजुल कर उसके भाई की मदद करता। हमें अपनों से वही बात छुपानी चाहिए जो छुपा सके, नहीं तो कुछ बातें छुपाना इतना घातक हो सकता है कि हमें अपने रिश्तों से कुर्बानी देने पड़ सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।